हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये सेट नंबर 13 है। ये कब आया था सर? 10/8/2017 शिफ्ट 3 के पेपर है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया करो और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाई विच लीस्ट नंबर शुड 5000 बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो सर, आंसर से चेक करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है सर? 2500। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ सर, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका सर? 50 का। तो सर हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 1। लीस्ट नंबर लिखा हुआ है, हमें कोई फैक्टर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दिमाग में बंदूक लगा के कोई खड़ा है? नहीं खड़ा है। तो हम लोग जिस प्रोसेस से चाहे उस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, वहीं बी उसी काम को 10 दिन में, एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 दिन में। मतलब 8, 10, 12 दिन में काम होता है। इफ़ ऑल 3 ऑफ देम डू द सेम वर्क टुगेदर एंड दे आर पेड ₹7,400, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी। अब ध्यान से देखो, ए बी सी का डेज का रेशियो क्या है सर? 8, 10 और 12। ठीक है, 4 दूना 8, अच्छा 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12। ठीक है, ये डे का रेशियो है। तो सर हमें मालूम है, तो डे का रेशियो अगर ये होता है तो जो पेमेंट होता है तो उसका किसके हिसाब से होता है सर? वो होता है एफिशिएंसी के हिसाब से। तो ध्यान से समझो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा सर? 1/4 1/5 1/6। मतलब एक दिन में कितना काम करता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? हमें मिल जाएगा यहाँ से, देखो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाले सर? 60 से गुना करो, 4 15 60। ठीक है, और क्या होता है 5 12 60, और क्या होता है सर 6 10 60। ठीक है, 15 12 10 का रेशियो हो जाएगा। अब देखो सर 7400 अमाउंट दिया हुआ है टोटल, बी का रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा 7400 इंटू 12 अपॉन 15 और 12 कितना होता है? 27 10 10 37। तो 37 2 74। तो 200 इंटू 12, 12 दूना 2400। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the radius of the cylinder is increased by 25%, by how much percent the height must be reduced so that the volume of the cylinder remain the same। मतलब क्या बोला गया है सर? वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का सर? πr²h। ठीक है, ध्यान से देखना सर, πr²h। अब देखो सर, उसका रेडियस क्या हो गया? 25% इंक्रीज हुआ, मतलब 5/4 हो गया। ठीक है, 5/4r हो गया। आर डॉट अभी क्या? आर डॉट 25% इंक्रीमेंट मतलब 1/4, मतलब 4 बढ़ के 5 होना है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम पहले कितना था सर? πr²h। अभी का वॉल्यूम कितना हो गया सर? पाई इंटू r² की जगह 5/4r, इसका होल स्क्वायर इंटू एच की जगह हम लोग एच डॉट निकाल लेते हैं। तो हमें एच डॉट निकालना है सर। एच डॉट हो जाएगा क्या सर? यहाँ से r² हटाते हैं, पाई हट गया, तो एच इन अपॉन 25 ऊपर 4 चौके 16। तो 25 से 16 होना है सर। 25 से कितना रिड्यूस हो रहा है सर? 16 9 25, तो 9 रिड्यूस हो रहा है। 25 में कितना प्रतिशत? इंटू 100 कर लेते हैं सर। 25 चौके 100, 9 चौके 36% रिड्यूस होना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Mark price of an article is 20% more than its cost price. If 5% discount is given on the mark price, then what is the profit percentage? अब ध्यान से देखो, अब क्या बोला गया है कि मार्क प्राइस मतलब अगर CP 100 है तो मार्क प्राइस कितना है सर? 120 है। ये जब छोटा छोटा ऐसा परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो एक काम करना, इसको नॉर्मली समझ लेना। ठीक है, तो इसका 5% क्या होता है? इंटू 5/100। तो कितना होता है? 5 दूना 10, तो 20, 2 छक्के 12, तो 6 रुपये। तो 120 से 6 हटाएंगे तो कितना आता है सर? 144। ध्यान से सुनना, सॉरी 114 सॉरी। तो ध्यान से सुनना, या यहाँ पे 100 रुपये का सामान था CP। अब ये कितने में बेचा गया? SP 114 हुआ। 100 रुपये का सामान था, 114 में बेचा गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 14%। देखो सर, जब ऐसे छोटा छोटा डेटा दिया रहेगा ना, कोशिश करना 100 पकड़ के कर लिया जाए, उसको फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, कुछ वैसे दिमाग मत लगाना। ठीक है, नॉर्मली हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A is to B equals to 2 is to 5, B is to C equals to 4 is to 3, C is to D equals to 2 is to 1, then what is the value of A is to C is to D? तो A is to B क्या दिया हुआ है सर? 2 is to 5 दिया हुआ है। B is to C क्या दिया हुआ है सर? B is to C दिया हुआ है, देखो 4 is to 3। अब C is to D क्या दिया हुआ है सर? 2 is to 1। ठीक है,
तो हम लोग थोड़ा सा इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है सर 3:3 दूना 6, इधर 6 आया, 4 दूना 8, तो 8:6:3 आया। अब देखो सर 5 को 8 करने के लिए कितने से गुना करना पड़ता है सर, 5 को 8 करने से 8/5 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको तो 8 कर दिए, इसको क्या हो गया 2 × 8/5। ठीक है, इस 2 तो 5 से गुना कर दो सर, 8 दूना 10, 8 दूना 16, 8 दूना 16 = 5 8 40 = 6 5 30 = 5 3 15। तो ये हो गया आपका रेशियो। तो हमें क्या निकालना है, ACD को निकालना है। तो 16, 30 और 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Average runs seeded by a bowler in 5 matches is 45 and 15.75 in other 4 matches. What is the average runs conceded by the bowler in 9 matches? ये नॉर्मली गुना करके भी कर सकते हो या फिर दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। सर 45 है, ठीक है, और क्या है सर 15.75 है। ध्यान से देखना, 5 मैच में दिया हुआ है 45, 4 मैच में 15.75। हम लोग अगर एवरेज को हम लोग अगर ये पकड़ लेते हैं कि मीन क्या है सर, या फिर एवरेज क्या है 9 मैच का सर, 9 मैच का एवरेज हम लोग पकड़ लेते हैं 45। ठीक है, तो इसमें डेविएशन कितना हो रहा है सर 0, कोई डेविएशन नहीं है। इसमें डेविएशन कितना हो रहा है सर, घाटा हो रहा है सर 15.75, कमती करेंगे तो इससे माइनस करते हैं तो 25, 5 कम 6 आता है, 6 9 15, 1 आ गया 2, तो 29.25 कम हो रहा है। कितना जने का, 4 जने का। तो 25 चौके 100, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 चौके 36 से कम 37, 7 कैरी फॉरवर्ड 3, 4 दूना 8, 3 11। ठीक है, 117.00, तो 117 आया। अगर 117 आया रहा है तो ये क्या 9 जनों में डिवाइड होगा? हाँ सर 9 जनों में डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 एकम 9, 9 3 27, तो 13 इससे घटेगा, 13 इससे घटेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज हमने पकड़ लिया था मीन 45, तो 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 32। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे स्टैटिस्टिकल मेथड कहा जाता है जिसमें डेविएशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, गुना करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A person bought 25 pence a rupee and sold 15 for a rupee। मतलब क्या सर, 25 पेन का 1 रुपये में खरीदा और 15 पेन बेचा 1 रुपये में। ध्यान से देखो, इसको और इसका एलसीएम कितना होता है 75, तो 25 तिया 75, तो 75 पेन खरीदता है कितने रुपए में सर 3 रुपये में। अब देखो सर 15 5 75, तो 5 गुना, तो मतलब 5 रुपये में खरीदता है, बेचता है। ठीक है, तो सीपी कितना है 3 है, एसपी कितना है सर 5, एसपी हो गया 5, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपये। प्रॉफिट किस में 3 रुपये में, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 66/3 मतलब सर 66 2/3% प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 66 नहीं 200/3 मतलब 66 2/3% होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% मिल्क। ठीक है, 10% मिल्क है। हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड, मिल्क ऐड किया गया टू मेक वाटर परसेंटेज इन द मिक्सचर इज 80%। ध्यान से देखना, 80 लीटर का मिक्सचर था जिसमें वाटर था कितना सर, वाटर था 90%, मिल्क था 10%। ठीक है, तो 10% मिल्क मतलब 8 लीटर मिल्क था, और इधर कितना था सर 72 लीटर वाटर था। ध्यान से देखो, अब देखो बोला गया 72 लीटर बराबर 80% हो जाएगा, मतलब हमें मिल्क ऐड करना है ना, हमने तो वाटर ऐड नहीं किया। तो 80% बराबर 72 आ रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा सर अपॉन 80 इंटू 100। ठीक है, तो कट गया, तो 8 9 72, तो 90। अब देखो सर 90 आ रहा है टोटल मिक्सचर, कितना ऐड किए, पहले 80 था, अभी कितना ऐड किया 10 ऐड किया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए बस starts running with an initial speed of 21 km प्रति घंटा and its speed increases every hour by 3 km per hour. How many hours will it take to cover the distance of 252 km? ध्यान से देखो, हम लोग अगर पकड़ लेते हैं कि n आवर में वो क्या करेगा सर, n आवर में वो टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो n आवर में अगर कवर करता है तो n आवर के केस में हमें इनिशियल स्पीड कितना मिला, a मिला 21। अब देखो कॉमन डिफरेंस मतलब इसके साथ जुड़ा जा रहा है, d बराबर 3 ले लेते हैं, तो साम क्या दिया हुआ है एस एन बराबर सर 252 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना घंटे में देखते हैं हम लोग, समझते हैं बाद में। साम दिया हुआ है, हमें साम निकालना है 252। ध्यान से देखना, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, एस इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है,
हाँ सर, तो n बाई 2 रख लेते हैं और इधर कितना हो जाएगा 2a मतलब सर 42 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 3n माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है 39, तो n बाई टू अंदर आ जा रहा है 39 प्लस 3n, ठीक है। ये फॉर्मेट आया, ये बराबर क्या हो जाएगा सर 252 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से जा रहा है या फिर किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या आता है, हम लोग n घंटा गुना कर लिए ना तो शाम कर लिए, ठीक है, n तक शाम बना लिए। तो देखो यहाँ से क्या आता है n 39n प्लस 3n स्क्वायर बराबर ये कितना होता है सर 25 दूना 50 4, तो 504। तो यहाँ से कितना आ रहा है 3n स्क्वायर। अच्छा यहाँ से एक काम करते हैं 3n, अच्छा 3n यहाँ से 3 से कॉमन चल जाएगा तो n स्क्वायर प्लस 3 13 3 एकम 3 3 13 39 n माइनस 3 3 एकम 3 3 6 18 3 8 24 बराबर 0। तो 168 फैक्टर कितना होता है सर 168, 8 दूना 16 8 एकम 8 3 7 21, ठीक है। तो कितना होता है सर यहाँ से 4 दूना 8 कर सकते हैं, हाँ सर। तो 4 3 12 7 दूना 14 नहीं हो रहा है सर, 4 दूना 8 3 24 माइनस 7 24 माइनस 7 कितना होता है 7 7 6 14 नहीं हो रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं यहाँ से कितना हो रहा है 8 दूना 16 8 एकम 8, अच्छा 7 दूना 14 7 चौका 28 3 दूना 6, तो 28 और 6 निकलेगा तो कितना होता है 22 होता नहीं हो रहा है। अच्छा 7 3 21 21 और इधर कितना हो रहा है 4 दूना 8 21 और 8 कितना होता है 8 3 11, हाँ आ गया, ठीक है। तो 21 और 8 करो तो 7 3 21 n प्लस 8 माइनस 8 करो माइनस 8 n माइनस 168 बराबर 0। तो यहाँ से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, n इक्वल्स टू एक फैक्टर आ जाएगा 8 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा माइनस 21, क्योंकि माइनस 21 पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो n इक्वल्स टू 8 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। A sum of rupees 400 becomes 448 at simple interest in 2 years. In how many years will the sum of rupees 550 amounts to rupees to 682 at the same rate? अब देखो सर इंटरेस्ट कितना हुआ सर 48 रुपीज़, कितने में सर 400 रुपये में, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते हैं। देखो 48 रुपीज़ 400 रुपये में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 4 एकम 4 4 दूना 8, तो 12% आ रहा है। क्या 12% एक साल के लिए होगा, हाँ सर। तो 2 साल में कितना प्रतिशत करके सिंपल इंटरेस्ट था 6% करके, ध्यान से देखना 6% का। तो सर हमें मालूम 550 ये प्रिंसिपल है इंटू 1 प्लस आर टी मतलब 60 1 प्लस 60, अच्छा पी आर टी होता है 1, ऐसा तो नहीं होता है सर। 550 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू कहाँ दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और टी कितना सर वही तो निकालना है, बराबर हमें इंटरेस्ट कितना मिल जाता है अपन 100 करना है, बराबर हमें इंटरेस्ट कितना मिल जाता है सर 132, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 6 से 6 दूना 12 6 दूना 12, तो यहाँ से टी बराबर कितना आएगा सर 22/5 22/5, तो कितना होता है 5 चौके 20 5 चौके 20, तो 4.4 ईयर। क्या हमने सही किए, नहीं सर हमने थोड़ा सा गलती कर लिया। क्या सर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू टी अपन 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 100 कट गया, ठीक है। तो 500, अच्छा यहाँ पे 550 था सर, सॉरी गलत हो गया, यह लिए इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 कट गया, तो यहाँ से 6 से कट गया, तो 2 11 22 11 दूना 22, ठीक है, 11 5 55, तो 5 दूना 10, तो टी बराबर 4 साल आ जा रहा है, टी बराबर 4 साल आ जाएगा, ठीक है। तो 4 साल ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ये सही कर लेना। दूसरा एक फॉर्मेट है, दूसरा एक फॉर्मेट कैसे निकाले सर, दोनों इंटरेस्ट का सिमिलर निकालता है, ठीक है। तो I1 अपन I2 बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। तो P इंटू टी अपन P इंटू टी डॉट, ठीक है, प्रिंसिपल P1, अच्छा P1 T1 अपन P2 T2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I1 कितना आया 48, दूसरे केस में कितना आया सर 132, बराबर P1 कितना है प्रिंसिपल सर 500, ये पहले 400 है, 400 इंटू T1 मतलब 2 साल दिया हुआ है अपॉन 550 इंटू कितना साल T2, वही तो निकालना। तो कट गया 5 11 5 55, 11 दूना 22 11 दूना 22, अच्छा 11 एकम 11 11 दूना 22, तो 5 से काटते हैं 5 8 40, तो 8 छक्का 48, तो 6 दूना 12, तो T2 कितना आया सर, इधर 2 1 है इधर 2 1 है, T2 बराबर 4 साल। देखो कितना आसानी से आ गया आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है जहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो सर डिवाइडेड को हम लोग उल्टा देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता है, हाँ सर लिख सकता है इसको, और इंटू इसको पलट देते हैं तो कितना आता है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रखो, ठीक है, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रख देते हैं सर, 1 माइनस एक्स रख देते हैं, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स को थोड़ा सा यहाँ पे यार लेके लिखते हैं सर 1 माइनस एक्स लिख दिए,
ठीक है। तो एक्स इंटू वन माइनस एक्स था, तो एक्स को पहले लिख दो। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, वन प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर भी कट गया और एक्स स्क्वायर का भी कट गया, तो कितना आया सर, कट के लास्ट में एक वन बटा एक्स पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x plus 1 by x equals to 17, then what is the value of x to the power 4 plus 1 upon x square by x square plus minus 3x plus 1। देखो ध्यान से, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो कितना आता है सर x स्क्वायर, अच्छा x कॉमन ले लेते हो तो कितना होता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब, ये आ गया, और नीचे x से डिवाइड कर देता है उसी x से, तो कितना आता है x माइनस 3 प्लस 1 अपन एक्स। तो यहाँ से कितना आ रहा है a प्लस बी इक्वल्स टू 17 दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। तो यहाँ से 17 का क्यूब माइनस 3 इंटू 17 ये आ गया। अच्छा, और नीचे कितना आया x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 17 माइनस 3, ठीक है। तो 17 का क्यूब कितना होता है सर, 17 का क्यूब होता है सर 17 होता है आपका 289, ठीक है। तो यहाँ से इसके साथ 17 गुना करता है तो कितना होता है सर 2890, और 7 गुना करेंगे तो कितना होता है 9 7 63 3 कैरी फॉरवर्ड 6, 7 8 56 और 6 62 कैरी फॉरवर्ड 6, तो 7 दूना 14 6 20, तो यहाँ से कितना आता है 3 9 2 11 कैरी फॉरवर्ड 1 8 एकम 9, तो 4 9 1 3, तो 4913, यहाँ से अपॉन माइनस 17 3 51 अपॉन 17 माइनस 3 कितना होता है 14, तो यहाँ से कितना आ रहा है 1 2 इधर हो रहा है 5 6 11 1 आ गया, तो 8, तो 4 8 6 2 अपन 14, तो 2 7 7 दूना 14, तो 7 से काटेंगे, हाँ सर 7 से काटेंगे तो कितना होता है 7 7 49 होता है, 7 6 42, ठीक है। तो 62 7 9 63 और कितना होता है 63, तो 3 2, ठीक है, 7 6 42, सही किए, नहीं गलत हो रहा है, 7 से नहीं कटेगा, तो 2 7 14, 2 दूना 4 2 तिया 2 चौके 8 2 तिया 6 2 एकम 2, तो 2431 अपॉन 7। देखो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों को ये आंसर देख लेना चाहिए था पहले, हमने क्या किया इधर गौर कर दिया तो इधर नहीं दिख रहे थे, तो इधर दिखना चाहिए था कि 7 नीचे है, 7 नीचे है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था 2 से काट के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस एक्स इन द इक्वेशन। देखो सर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसको अगर हम लोग a पकड़ ले तो क्या हो जाएगा सर रूट a माइनस 1 अपॉन रूट a इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर होल स्क्वायर करता है, तो a स्क्वायर a मतलब a माइन प्लस 1 अपॉन a माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाता है आपका 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई a लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a इक्वल्स टू कितना आता है सर a अपन 6, तो 6 से गुना कर दो, तो 6a स्क्वायर माइनस 12a माइनस a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आता है सर 6x स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो 6 6 36 होता है, तो 6 6 36 होता है, 36 मतलब सर एक काम करता है 12 दूना 12 तिया 36 होता है। अच्छा 18 और कितना होता है 9 चौके 36 होता है, तो 9 4 36 होता है, तो 9 4 कर लेता है, तो 6x स्क्वायर माइनस 9a, ठीक है। ध्यान से देखो माइनस 4a प्लस 6 बराबर 0, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से कितना आता है 3a कॉमन ले लेता है तो कितना आता है 2a माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो कितना होता है 2a माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आता है a बराबर 2 बटा 3 1 और a बराबर 3 बटा 2 1, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर 2 बटा 3 पकड़ते हैं तो कितना होता है सर x का वैल्यू कितना होता है सर, यहाँ से देखो 3 प्लस 3x इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 3 आता है एक वैल्यू। अच्छा दूसरा वैल्यू कितना आ रहा है सर, दूसरा वैल्यू आ जा रहा है आपका a प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर 3/2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा चेक करके बताओ। देखो सर a की दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसको पॉजिटिव भी पकड़ना है, माइनस नहीं पकड़ना है, क्यों सर, क्योंकि ये रूट के अंदर में माइनस हो जा रहा है, ठीक है। ये टोटल रूट नहीं होगा, यहाँ पे गलत ही दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा काट लेना, ये छोटा वाला रूट होगा, ये छोटा रूट, उसके बाद माइनस होके ये वाला छोटा रूट दूसरा रूट है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। अगर इसको पकड़े थे तो ये कैसे 1/√a हो गया, देखो सर ये पलट गया ना इसका, इसीलिए रेसिप्रोकल ले लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो इसको लिख सकते हैं सर 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस ये लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स
अच्छा इसको माइनस में लिख लेते हैं, तो x माइनस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, -8 बराबर 0। ध्यान से देखो, इसको अगर हम लोग a लिखते हैं तो क्या हो जाता है सर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4 -2a प्लस -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आता है 2a स्क्वायर माइनस 2a, अच्छा इधर हो रहा है -4 बराबर 0, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 बराबर 0 आ रहा है। तो दो फैक्टर आ रहा है, एक a स्क्वायर माइनस 2 माइनस a माइनस 2, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 बराबर 0। तो a का वैल्यू क्या हो जा रहा है सर, एक फैक्टर आ जा रहा है a प्लस 1, दूसरा फैक्टर आ रहा है a माइनस 2, तो बराबर 0। तो a का वैल्यू क्या ले लेंगे सर, a का वैल्यू ले लेंगे सर 2 और -1, 2 और -1। तो यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, x माइनस 1/x, ये x नहीं होगा सर, x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, x माइनस 1/x का वैल्यू 2 और -1। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज एबीसी में 90 डिग्री कौन सा दिया हुआ है, ए एंगल 90 डिग्री बीएससी से। तो देखो AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC, ई BD इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू दिया हुआ है, देन निकालना क्या पड़ेगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD। ध्यान से देखना, हम लोग A यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो क्या हो गया सर, यहाँ से A एंगल लेना है ABC, AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है सर, BD इक्वल्स टू, BD का लेंथ कितना 7 दिया हुआ है, CD 28 दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले, 7 और 28 दिया हुआ है, तो सर AD का लेंथ क्या होता है सर, AD इक्वल्स टू AD स्क्वायर, हम लोग क्या मालूम है सर, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा आपका BD मतलब सर 7 इंटू और CD मतलब 28, तो AD बराबर क्या हो जाएगा सर, √7 इंटू 28, 7 इंटू 28 तो कितना होता है 7 चौके 28, 7 दूना 14, तो AD का लेंथ कितना आ जाएगा सर 14। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A chord of length 60 cm is at a distance of 16 cm from the center of a circle. What is the radius of the circle? देखो सर कॉर्ड कितना है सर, 60 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड है, ये 60 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस में दिया हुआ है, ओ से लेके हम लोग पकड़ लेते हैं, तो ये हमें रेडियस निकालना है। सर हमें क्या मालूम है, ओ से लेके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो ये दोनों लेंथ सेम हो जाता है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा सर √16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो कितना होता है 30 तिया 900 और 16 कितना होता है 256, तो कितना होता है सर 9 2 1156, 1156 किसका रूट है सर, ये लगभग सर 30 तिया 3 तिया 900, 30 से ज़्यादा मतलब 34 का रूट है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आप चेक कर लेना 34 का ही होगा। देखो कैसे चेक करेंगे, 34 को 4 चौके 16, 3 तिया 9, तो 0 9 करता है, 4 3 12, 12 दूना 24, तो जोड़ देता है, तो 24 जोड़ दिया तो कितना होता है सर 5 6 9 2 11, तो 1156 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए स्मॉलर सर्कल टचेस ए लार्जर सर्कल एट पी पॉइंट पे स्मॉलर सर्कल लार्जर सर्कल को टच करता है, जहाँ पे पासेस थ्रू द सेंटर ओ, पी आर इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ। अच्छा कौन सा सर, पी एंड पासेस थ्रू इट सेंटर, एक स्मॉलर सर्कल, अच्छा सेंटर से जाता है मतलब ओ सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पी ओ और पी क्यू क्या दिया हुआ है सर, डायमीटर दिया हुआ है, तो पी ओ एंड ओ क्यू दोनों क्या है सर, रेडियस है। अगर ये दोनों का, अच्छा यहाँ पे देखो पी आर इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 34, पी आर के वैल्यू 34 दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एस का लेंथ क्या हो जाएगा सर, देखो ये एक सिमिलरिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिमेट्री प्रॉपर्टी। कैसे, क्योंकि पी क्यू एक कॉर्ड है, ये सबसे लंबा कॉर्ड है, डायमीटर क्या होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो पी क्यू को और पी ओ को रेशियो क्या है सर 2r:r, मतलब 1:2, 2r:r, क्योंकि एक डायमीटर है और एक रेडियस है, तो 2:1 है। तो उसी तरीके से पी आर का क्या हो जाएगा सर 2 बराबर 34, ठीक है, तो ए 1 बराबर कितना हो जाएगा सर 17, तो पी एस का लेंथ कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, AB के वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ऑल्टीट्यूड AE के वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AD का लेंथ निकालना है। व्हाट इज द, इफ AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस। अच्छा AD का आधा निकालना है हमें, ठीक है, तो ध्यान से देखना कितना आसानी से हो जाएगा। देखो BD को जोड़ देते हैं, BD को जोड़ दिए। अब देखो AB आर्क के ऊपर ADB जो एंगल है,
ए बी आर्क के ऊपर ए डी बी जो एंगल है क्या हो जाएगा सर, सर ए डी बी जो एंगल हुआ उसका वैल्यू बराबर ए सी बी के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल हमें सेम मिल गया। अब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री, देखो ए डी एक डायमीटर दिया हुआ है, देखो गिवन है डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कम सर्कल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है, डायमीटर के साथ जो पेरीमीटरल एंगल होता है, पेरिफेरल एंगल होता है, उससे क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो देखो छोटू ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई एंड बड़ा ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों क्या हो जाएगा सर, सर ट्राइंगल ए डी बी दोनों सिमिलर हो जाएगा। देखो दो एंगल सेम है मतलब सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो सर ए डी ये एंगल के ऑपोजिट वाला साइड क्या है ए बी, तो सेम एंगल के ऑपोजिट वाला साइड का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था अपॉन 4 बराबर 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला ए डी, अच्छा इसका 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला 6 सेंटीमीटर, तो 2 दूना 4 2 तिया 6। तो यहाँ से ए बी का लेंथ क्या था सर 10 था, 2 5 10, तो ए डी बराबर कितना आया, ए डी बराबर 5 3 15 हुआ। तो ए डी का आधा कितना हो जाएगा 7.5, उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है सर, 7.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जा रहा है। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ साउंड प्रूफिंग का, सोच रहा हूँ दोबारा दूसरा वाला ग्लास लगाने का, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सर, क्योंकि ये गली इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया, कहीं भी कभी भी गाड़ी चल जाता है, ठीक है। और कितना भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसीलिए मुझे पॉज ले लेके रिकॉर्ड करना पड़ता है, लाइव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना आवाज़ आता है ना, तो इसके कारण से, और माइक भी सेंसिटिव है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, ठीक है। किसका सर, कोसेक टू द पावर 6 दिया हुआ है माइनस कॉट टू द पावर 6 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर है। तो इसको क्या होता है सर, कोसेक टू द पावर 6 माइनस कॉट टू द पावर 6 को लिख सकता है सर कोसेक क्यूब कोसेक स्क्वायर ए इसका होल क्यूब ए क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर ए इसका होल क्यूब बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अच्छा एक काम करता है माइनस 3 कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, इसके साथ एक चीज़ गुना कर देता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखो इसका वैल्यू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या 1 होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये किसका हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इसका होल क्यूब आ गया। तो इसका वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है, 1 का क्यूब बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सर व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। सर इसको क्या करता है सर, दूसरा चेंज कर लेता है, इसको करते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। तो इससे क्या आ जाएगा सर, सर 1 माइनस कॉस ए इसका होल स्क्वायर कर लेता है, नीचे कितना आ जाएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का रूट उठ गया तो साइन है, इसका भी रूट उठा देता है। क्या किए मैंने, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से गुना किए, रूट उठा दिए, नीचे आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए लिखे, उसका रूट उठाया तो साइन ए हो गया। तो यहाँ से क्या आता है सर, कोसेक ए माइनस कोसेक ए बाई साइन ए मतलब कॉट ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस कॉट ए। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। tan a equals to 1 upon 2, tan b equals to 1 upon 3, then what is the value of tan 2a plus b। तो tan 2a plus b को क्या लिख सकते हैं सर, tan 2a plus tan b upon 1 minus tan 2a into tan b। अब सर tan 2a क्या हो जाएगा सर, tan 2a बराबर 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, वैल्यू पुट करता है तो 2 tan है मतलब 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से क्या आता है सर, 2 कट गया, 1 अपॉन ऊपर 4 चल जा रहा है, नीचे 3 हो रहा है तो 4/3, तो इसका वैल्यू 4/3। तो यहाँ से पुट करता है 4/3 प्लस tan b का वैल्यू 1/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 3 1/3, तो कितना होता है सर 3 एलसीएम ऊपर 4 एकम 5 5/3 और नीचे कितना आ रहा है सर 9 माइनस 4 मतलब 5/3 5/9, तो ऊपर 9 नीचे 5 तो काट देता है तो कितना होता है 3 3 9, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ टोटल, अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ द टाइम टेकन फॉर द डिफरेंट प्रोसेस इन मेकिंग ए कार। तो कार मेकिंग के बहुत सारे प्रोसीडियर दिया हुआ है और सबका इंजन के लिए 40% टाइम लगता है, पेंट के लिए 13%, फ्रेम के लिए 22%, टायर के लिए 11%, सीट्स के लिए 6%, ग्लास के लिए 8%, ये दिया हुआ है। इफ़ द टोटल टाइम टेकन टू मेक ए कार इज 300 आवर, टोटल टाइम कितना है सर 40 और 22 कितना होता है 62 और 11 कितना होता है सर 62 और 11 को जोड़े तो 73 और 13 कितना होता है सर 86 और कितना होता है 86 और 8 6 14, तो कितना आ रहा है 100% आ रहा है,
ठीक है, ये 100% का ही वैल्यू है। तो 100% बराबर 300 घंटा दिया हुआ, 100% बराबर 300 घंटा। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन इन पेंट एंड फ्रेम, तो पेंट एंड फ्रेम में कितना होता है सर 35%, तो 35% का वैल्यू निकालते हैं, तो अपन 100 इंटू 35, तो कितना होता है 35 इंटू 3 मतलब 105 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the time taken in seat is 192 hours, what is the time taken in glass? अब सीट के लिए कितना है सर 6%, 6% का टाइम कितना है सर 192, ग्लास बराबर 8%, तो 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 8 अपन 6, तो 6 से कितना होता है सर 6 दूना 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 दूना 12, 32 इंटू 8 कितना होता है 8 3 24, 3 8 दूना 16, ठीक है, तो 256 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If total time taken in the engine and tire is 127.5 hours, what is the difference in the time taken by the frame and glass respectively? इंजन एंड टायर, इंजन एंड टायर कहाँ है, इंजन के 40 और टायर का 11, मतलब 51% बराबर 127.5। अब देखो क्या निकालना है, फ्रेम एंड ग्लास का डिफरेंस, फ्रेम एंड ग्लास का डिफरेंस कितना हुआ सर 22, 8 चौके 12, तो 14% का वैल्यू निकालना है, तो इंटू 14 अपॉन 51 इज द करेक्ट आंसर। तो 3 से कितना होता है 3 एकम 3, 3 7 21, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15, तो 17 से कितना होता है 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 दूना 34 कितना होता है सर आपका 34 हो रहा है 3 4 4 8 12, 17 5 85, ठीक है, तो क्या होता है सर 25 हो गया, 25 चौके 100, 0 0 1 आ गया सर 10 आ गया, 25 से कम 25 10 35, तो कितना आता है सर इंटू 14 कर रहे तो कितना, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, किसका किसका, फ्रेम और ग्लास का, कितना प्रतिशत का वैल्यू 34% का वैल्यू, ठीक है। अच्छा पॉइंट था यहाँ पे 2.5 इंटू 14 कितना होता है 25 से कम 25 और 25 चौके 100, ठीक है, तो ये काम करता है, तो ये आ गया 350, लेकिन पॉइंट है तो उठ जाएगा तो 35 आएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 15% of total time is spent on the quality check, quality check कहाँ पे, quality check नहीं दिया हुआ है, and this time equal taken from all other processes, सबसे ले लिए, so that it will be new sectorial angle made by the total time of seat and glass, so what will be the new sectorial angle। अब देखो सर 15% ले लिया गया सबसे, अब सबसे अगर 15% ले लिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा सर आप ध्यान से सुनना, 15% ले लिया गया, अभी 85% का वैल्यू दिया हुआ है, 15% ले लिया गया मतलब 85% वैल्यू दिया हुआ है। अब 85% के हिसाब से सभी से अगर ले रहा है तो किस हिसाब से ले रहा है, सभी से अगर ले रहा है तो किस हिसाब से ले रहा है सर, सबसे टोटल टाइम ले लिया 15%, अब 85% में ये लोग डील करेंगे, तो 85% के अंदर ये दोनों कौन सा है सर, न्यू सेक्टोरियल एंगल बाई मेड बाई द टोटल टाइम ऑफ द सीट एंड द ग्लास, तो सीट एंड ग्लास कितना 6 8 14, तो 14/85 हो रहा है सर, 85 रेशियो, अभी सर 100 रेशियो का वैल्यू कितना आया था 360 आया था, तो 85 के वैल्यू कितना आ जाएगा अपॉन 85, तो कितना होता है सर 5 अपॉन 100 इंटू 85, 5 एकम 5 5 7 35, तो 5 दूना 10, तो कट गया 2 18 36, तो 18 इंटू 17 कितना होता है सर 18 इंटू 17, ठीक है, 18 1 ज़र 10 ज़र 180, अब 18 इंटू 7 8 7 56, 6 कैरी फॉरवर्ड 5 7 एकम 7 5 12, तो 126, तो 6 8 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1 306, ठीक है, 306 अभी एंगल का डील हो रहा है। अब 14 उसके अंदर निकालना है, 14% का वैल्यू, उसके अंदर 14% का वैल्यू इंटू 14 अपन 100 करेंगे तो हो जाएगा 2 7 14 2 50 10, तो कितना होता है सर, अच्छा 100 कर लेते हैं 14 गुना करके, तो 14 अपन 10 करते हैं, तो 14 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा सर 3060 ये आ रहा है, और 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा सर 4 चौके 24 4 3 12, ठीक है, 4 चौके 24 4 3 12, तो जोड़ते हैं तो 4 6 2 8 2 1 2 4, 42.84 आ रहा है अपॉन 100, मतलब 42% के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो ये कुछ गलत नहीं है, ये सही है 42.84, यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ था, ठीक है, आप खुद से ढूंढ लेना कितना हो जाएगा सेक्टोरियल एंगल। ओके सर, आज बस यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।